24 मार्च 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अनुसूचित समाज का हिस्सा तभी तक रहेगा जब तक वह व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख रहता है। जैसे ही वह धर्मांतरण कर लेगा, अनुसूचित समाज को मिलने वाले सभी अधिकारों और संरक्षण से वह वंचित हो जाएगा। उसको अनुसूचित समाज को मिलने वाले कोई अधिकार, कोई आरक्षण नहीं मिलेंगे। विश्व हिंदू परिषद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करती है। मुस्लिम नेता और ईसाई नेता हमेशा कहते हैं कि उनके यहां कोई भेदभाव नहीं है, वे जाति मूलक समाज नहीं चलाते। उसके बावजूद उन्होंने दलित मुस्लिम और दलित ईसाई जैसे शब्दों की रचना की। क्रिप्टो क्रिश्चियंस के नाम पर उन्होंने छद्म ईसाइयों की एक फौज खड़ी कर दी है। और जिस दिन से संविधान बनाया, उसी दिन से वे मांग कर रहे हैं कि इन दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। यह भारतीय न्याय प्रणाली के साथ धोखाधड़ी है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज पर्दाफाश कर दिया है। वे ध्यान रखना चाहिए, वे तभी तक अनुसूचित समाज का हिस्सा हैं जब तक वे अपने मूल धर्म में हैं। धर्मांतरण करने के बाद भी वे यदि अनुसूचित समाज का हिस्से पर कब्जा करते हैं, तो वास्तविक अनुसूचित समाज के लोगों के अधिकारों पर वे डाका डाल रहे हैं। इसको कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता। विश्व हिंदू परिषद यह संकल्प लेता है और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देता है कि देश भर में जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जो अपने मूल धर्म को छोड़ चुके हैं, लेकिन अनुसूचित समाजों को मिलने वाले अधिकारों के कारण या तो वही कहीं विधायिका या किसी अन्य पदों पर चुने गए हैं, उन्होंने नौकरियां हासिल की हैं, अन्य प्रकार के आरक्षण लिए हैं या किसी प्रकार का संवैधानिक संरक्षण लिया है, उन सब की सूची बनाई जाए और वे सब अधिकार उनसे छीनकर जो वास्तविक अधिकारी हैं उनको दिलाएं। अब समय आ गया है, देश में धर्मांतरण का कुचक्र भी बंद होना चाहिए। इस देश की धरती, इस देश का समाज, इस देश की न्यायपालिका किसी भी प्रकार के अवैध धर्मांतरण को स्वीकार नहीं कर सकती।